नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस डिजिटल लाइव चर्चा के द्वारा हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की टिकट बुकिंग करने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं और जरूरी है कि इन बदलाव के नियमों को आप जान लें, वरना आपकी तत्काल की टिकट शायद कैंसिल हो सकती है या यूं कहें कि बुक ही नहीं हो सकती है। दरअसल रेल मंत्रालय की ओर से जो सूचना दी गई है उसमें दो महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया गया है, जिन पहलुओं के बारे में आपको जान लेना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यात्रियों के तनाव को कम करने को लेकर। जब भी आप ट्रेन के टिकट बुक करते थे, आप वेटिंग में होते थे या आपकी आरएसए सीट होती थी, तो अक्सर ये देखा जाता था कि ट्रेन शुरू होने के महज 4 घंटे पहले फाइनल चार्ट बनकर सामने आता था। तब तक यात्री अक्सर तनाव में रहा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट पर बात करें, भारतीय रेलवे की ओर से काम किया जा रहा है और वो जो प्रोजेक्ट है वो आपको 24 घंटे पहले इसकी ये सूचना दे देगा कि आप कंफर्म्ड हैं या फिर कंफर्म नहीं है। इससे होगा ये कि यात्रियों का जो तनाव रहता था कि क्या उनकी जो टिकट है वो बुक हो पाएगी या कंफर्म हो पाएगी या फिर नहीं, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो पहले से ही नियम लागू रहते थे, अगर आप ट्रेन बुक कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो कुछ राशि की जो कटौती होती थी वो जरूर रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं तत्काल टिकट को लेकर। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेल भारत की लाइफलाइन भी कही जाती है। बहुत से यात्री या यूं कहूं कि ज्यादातर यात्री ट्रेन से ही सफर करते हैं, चाहे वो दूर का सफर हो या पास का सफर हो। मुंबई से आने वाली कुछ उन तस्वीरों को भी आपने देखा होगा, तो बिहार से आने वाली कुछ उन तस्वीरों को भी देखा होगा, जो ये बताने के लिए काफी है कि ट्रेन किस तरीके से लोगों के लिए जरूरी है। अब ऐसे में बहुत से लोग वो भी होते हैं जो तत्काल ट्रेन टिकट बुक करते हैं, लेकिन अगर 1 जुलाई के बाद अब आप अपने तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने जा रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपका आईआरसीटीसी का जो ऐप है वो आधार से लिंक हो। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे फेक रजिस्टर्स आईडी रेलवे मंत्रालय की ओर से ब्लॉक की गई है। ये पिछले महीने की बात है। बहुत सी आईडीज जो कि फर्जी तरीके से चलाई जा रही थी, उन्हें रेलवे मंत्रालय की ओर से ब्लॉक किया गया और ऐसे में फर्जी तरीके से बुकिंग में किसी भी तरीके की कोई धांधली ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। और अब अगर आप अपना तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी आईआरसीटीसी की ऐप को सबसे पहले आधार से लिंक करें और उसके बाद आधार से लिंक करने के बाद एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, जिसके बाद आप अपनी तत्काल ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना है जिसको यात्रीगणों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप काउंटर से जाके तत्काल ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो वहां पर भी यही लागू होगा, लेकिन हो सकता है 15 जुलाई के बाद वहां से लागू हो। लेकिन ये जरूर है कि आधार से अब आपका आईआरसीटीसी का जो ऐप है वो लिंक होना चाहिए और उसके बाद एक ओटीपी आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जाएगी और उसी ओटीपी के बाद आप अपनी ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। अब ऐसे में कई सवाल लोगों के मन में है, उन सवालों की लिस्ट हमने तैयार कर ली है और उसका जवाब भी आपको देंगे। सबसे पहले तत्काल टिकट बुकिंग के नियम क्यों लाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि तत्काल टिकट जब बुक करते हैं तो बहुत सारा फर्जीवाड़ा सामने आता है, जिससे जो असल यात्री होते हैं उन्हें जो रेलवे मंत्रालय की ओर से सुविधाएं दी जाती है तत्काल टिकट को लेकर, ताकि यात्रियों को प्राथमिकता दी जाए, वो पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि कुछ दलाल होते हैं, कुछ फर्जी अकाउंट्स होते हैं जो आसानी से ट्रेन के टिकट को बुक कर लिया करते थे और उसके बाद वो उन ट्रेन की टिकट को महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। सबसे पहले अगर आधार से लिंक हो जाएगा तो जाहिर तौर पर पारदर्शिता आ जाएगी और पारदर्शिता आने के बाद इस तरीके के मामलों में गिरावट भी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक अगर बात तत्काल टिकट की जाए तो आपने देखा होगा कि जैसे ही तत्काल विंडो खुलता है तो बहुत सारी जो ट्रेन की टिकट्स है वो पहले ही बुक हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं यात्री जो है वो पीछे छूट जाते हैं। दूसरा सवाल, आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा। दरअसल अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं
तो होगा क्या, पहले आपको अपने आधार नंबर को IRCTC के ऐप पर लिंक करना होगा और जब आप उसे लिंक कर देंगे तो जब आप टिकट बुक करेंगे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ये वही मोबाइल नंबर होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। आप जब उस OTP को डालेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से आप अपना तत्काल का जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों का ये भी सवाल है कि अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल फिलहाल जो नए नियम आए हैं उनके मुताबिक अगर आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर जरूरी है और आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तत्काल टिकट बुक करना हो सकता है आपको मुश्किल हो। इसीलिए ये जरूरी है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आप तुरंत उसे अपनी IRCTC की ऐप्स के साथ लिंक कर दे या फिर अपने IRCTC के अकाउंट के साथ लिंक कर दे ताकि आपको तत्काल टिकट बुक करने में किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा अगला सवाल जो वो है कि पहले 30 मिनट तक जो एजेंट्स की बुकिंग से क्यों रोका गया है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल जो एजेंट्स से बुकिंग करवाई जाती थी और जो पहले विंडो खुलती थी उसका एक समय आपको बता देती हूँ। जो AC के लिए बुकिंग खुलती थी वो 10 से 10:30 और उसके बाद जो नॉन AC के लिए खुलती थी, जो विंडो खुलती थी तत्काल के लिए, वो 11 से 11:30 और इसी घंटे के अंतराल में जो टिकट बुक करने वाले दलाल होते थे या एजेंट्स होते थे वो तुरंत इन टिकट्स को बुक कर लिया करते थे, जिसकी वजह से जो यात्री है वो पीछे रुक जाते थे। तो एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि इन आधे घंटे में रोक रहेगी, यानी कि इन आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ यात्रियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। एजेंट्स इस समय टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है जो एजेंट से अगर वो टिकट बुक नहीं करते हैं तो आप सबसे पहले जाकर अपना टिकट वहां पर बुक करा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर रेल मंत्रालय यात्रियों को प्राथमिकता देगा एजेंट्स या दलालों के बजाय। अगला सवाल कि काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए क्या बदलाव है। अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो 15 जुलाई 2025 से आपको आधार नंबर जरूर देना होगा। वहां पर भी इसी तरीके की प्रक्रिया होगी। बस जब आप अपना तत्काल टिकट वहां पर बुक करवाते थे और जब आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी, जानकारी आपकी ली जाती थी वहां पर टिकट बुक करने के लिए, तो इस बार भी इसी तरीके से जानकारी ली जाएगी। लेकिन इस बार एक एडिशनल जानकारी आपके आधार कार्ड की होगी, यानी कि एक और जानकारी जो ली जाएगी आपके आधार नंबर की होगी। और उसके बाद जो आधार वेरिफिकेशन के लिए OTP होगा आपके फोन के पास, आपके फोन नंबर पर आ जाएगा और ऐसे में जो OTP होगा आपको वो उन्हें वहां बताना होगा और उसके बाद आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से आपको ये बता दें कि जरूरी हो जाता है आप अपना IRCTC का जो अकाउंट है वो आधार नंबर से जरूर लिंक करें। और उसके बाद सवाल ये है कि क्या ये जो नियम है सिर्फ तत्काल के लिए है। जी हाँ, ये नियम पूरी तरह से अभी सिर्फ और सिर्फ तत्काल के लिए है। जो तत्काल से पहले टिकट बुक कर चुके हैं या फिर टिकट बुक कर लेते हैं उनके लिए फिलहाल आधार वेरिफिकेशन का कोई नियम जिस प्रकार से सूचना जारी की गई है उसमें नहीं है। लोगों का सवाल है कि अगर किसी एजेंट से वो बुक करवाते हैं टिकट तो क्या होगा। अगर आप किसी एजेंट से टिकट बुक कराते हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले जो विंडो खुलने के 30 मिनट है उसमें एजेंट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वो टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर टिकट बुक करने में उन्हें दिक्कत आती है तो वो क्या करें। इसके लिए जरूरी है कि आप हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें और अपनी दिक्कत को वहां पर बताएं और उसके बाद आपका टिकट आसानी से बुक हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या IRCTC के अकाउंट में ये जरूरी हो जाएगा कि आप अपना आधार लिंक करें। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि ये बेहद ज़रूरी है आप अपने IRCTC के अकाउंट में जितना जल्दी हो सके अपने आधार को लिंक कर लें, ताकि जब आप जल्दबाजी में तत्काल में टिकट बुक करें तो OTP आपके पास आए और आपकी टिकट आसानी से बुक हो जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।